देखिए, क्वेश्चन जो है 2020 का पेपर है, क्लास 12 है और यूपी बोर्ड है। पेपर मिला लेना, पेपर का कोड 346 XS है, ठीक है? XS है और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 4th का पार्ट है। ये XS है, ठीक। इसमें क्या है कि हमारे पास 2 लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है, ठीक है? ठीक, इसके बाद इन दोनों को कैसे रखा गया है? संपर्क में। दोनों लेंसों को संपर्क में रखा गया है, ठीक है। उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 10 डायोप्टर है और जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर है, ठीक है। एक वस्तु रखी गई है कितनी सेंटीमीटर दूरी पे? 25 सेंटीमीटर दूरी पे दोनों लेंसों से। अब आपको ये बताना है कि वस्तु की स्थिति बतानी है, सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी जो इमेज बनेगी उसकी स्थिति बतानी है। ज्ञात कीजिए युग्म लेंस की प्रकृति क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बना देंगे एक, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। दूसरा लेंस क्या बोला है? अवतल लेंस। तो दूसरा अवतल बना देंगे, दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों संपर्क में रखे हैं। तो ये वाली लाइन जो है दोनों में कॉमन रहेगा, ये वाला लेंस दोनों में ही कॉमन रहेगा। संपर्क में रखने का मतलब यही होता है, ठीक है। ये इनकी मेन एक्सिस है, ठीक। जो वस्तु है, वस्तु अगर यहाँ पर रखी गई है तो ये वस्तु जो बताई जा रही है कि दोनों लेंसों की जो बीच में जो लाइन एक्सिस खींचेंगे उससे कितनी दूरी पे है? u नॉट इज इक्वल टू है, सॉरी u इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगी ये बताना है, ठीक। इसकी जो पावर दी गई है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितना है? 10 डायोप्टर है और इसकी जो पावर है वो कितनी है? इसको P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं। इसकी कितनी है? 2 डायोप्टर दी गई है और ये वस्तु की दूरी दी गई थी। सॉल्यूशन में लिखोगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो। P1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 10 डायोप्टर और जो P2 है वो कितना है? 2 डायोप्टर। देखो यहाँ पे याद रखना, उत्तल लेंस की जो क्षमता ली जाएगी वो निगेटिव ली जाएगी और अवतल लेंस की क्षमता पॉजिटिव ली जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? निगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ निगेटिव? क्योंकि जब आंसर में लिखेंगे तो निगेटिव, यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव लिख देते हैं, बस जब फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ बता देंगे, ठीक। चलो, हमारे पास संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला तो हमारे पास P इज इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2। क्या आएगा? P1 प्लस P2 आएगा। याद ये रखना है कि अगर उत्तल लेंस की बात होती है, अगर उत्तल लेंस की बात होती है तो इसको निगेटिव लेना होता है। ये क्या है? सॉरी अवतल लेंस, उत्तल नहीं अवतल। अवतल लेंस की बात होती है तो निगेटिव होता है ये, और उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से टोटल P निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस का 2। एल्जेब्रिक सम लिखना होता है तो ये माइनस का साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा 8 डायोप्टर। और पावर संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होती है ना संयुक्त लेंस की, वो क्या होती है? F इज इक्वल टू होता है 1 बाई संयुक्त लेंस की क्या होता है यहाँ पर? ये हमारे पास क्या है? क्षमता है। F इज इक्वल टू होता है 1 बाई P। याद रखना यहाँ पर जो है P अगर डायोप्टर में लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर P डायोप्टर में लिखा जाएगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 लिख देना, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर इसको मैं डायोप्टर में लिखूंगा तो ऊपर सेंटीमीटर को बनाना होगा। ये यूनिट कब होती है डायोप्टर? सेंटीमीटर जब होता है तो ये ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किस में लिखा होगा? डायोप्टर में। तो यहाँ से F इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 100 होगा मेरे पास और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 8 निकाली है। इसको काटना चाहो तो काट दो, यहाँ पर बचेगा 25, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है? 12.5 सेंटीमीटर। अब जो फोर्स निकल के आएगा, जो फोकस दूरी आएगी वो किस में आएगी? 12.5 सेंटीमीटर। मैं क्या बोल रहा हूँ?
अगर हमको ये फार्मूला लगाना है F इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई पी, पी अगर डायोप्टर में है तो ऊपर 100 होगा, 1/f हम के रूप में याद करते हैं ना, तो जब डायोप्टर में यूनिट होती है तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास फार्मूला सिंपल से बन जाएगा। लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो यहाँ पर ये जो फोकस दूरी आई है कैसी आई है? पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आई है ना। इस वजह से जो संयुक्त लेंस की प्रकृति होगी, संयुक्त लेंस का जो नेचर होगा, लेंस की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल लेंस की तरीके होगी, उत्तल लेंस के तरीके से। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर ये फोकस दूरी हमारे पास निगेटिव आती तो संयुक्त लेंस की जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, वो अवतल लेंस के तरीके होता है, हाँ, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। चलो ये कितना हो जाएगा? 1/12.5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, वी हमको पता नहीं है, माइनस 1/u, u कितना है? 25 है। लेकिन हमने बताया अगर हम लेंस में यहाँ पे खड़े हो जाएं, ठीक है, इसके पोल पे, पोल के जब हम लेंस के इस तरफ जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ तो निगेटिव वैल्यू लेंगे, और जब इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो यहाँ से मेजर की जाएगी इसके पोल से, तो वो किस तरफ है? इस पोल के इस तरफ है, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है? यू की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, जब ये निगेटिव होगा तो दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है? 1/v निकालना है। तो यहाँ पर देखो 1/v इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, 1/2.5, ये जो पॉइंट है इसको ऊपर पहुँचा दो, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है, सॉरी 10 हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा 1/25। अब यहाँ पे क्या करोगे? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ले या फिर इसको 5 से काट दें पहले। यहाँ पर 25 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, तो ये क्या बचेगा? 2/25 माइनस का 25, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 25, 2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1/25। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। तो इसने जो पूछा था कि हमें इमेज बताना है कितनी दूरी पर बनेगा, तो हम बता देंगे जो इमेज बनेगी वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी जो कि v होगी, ठीक है, यहाँ पर कहीं बन जाएगी इमेज। अब इसकी ये तो पूछा नहीं गया है कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी सीधी बनेगी, तो हमें कुछ मैटर नहीं, बस हमें आंसर ये देना है, ये आंसर है, एक आंसर ये है, 2 आंसर पूछे थे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। डायग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आ जाए क्या कहानी है। अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट कर देना। बाकी अगर इमेज बनाना ही चाहते हो, वैसे इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो आवर्धन क्षमता क्या आएगी? -v0 डिवाइड बाई यू, वी नॉट ना करें, v डिवाइड बाई यू, इमेज डिवाइड बाई किस दूरी पर रखी गई, प्रतिबिंब की डिस्टेंस और वस्तु की दूरी कितना है, यहाँ पर देख लो इधर। वैसे इमेज बनाना नहीं, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर इमेज बनाने का आ रहा है दिमाग में तो बना सकते हो। m इज इक्वल टू क्या करोगे? -v बाई यू, v की वैल्यू कितनी है? 25 है, और u की वैल्यू कितनी है? माइनस रहेगा ही, ठीक, और u की वैल्यू हमारे पास है 25, तो काटो कितना आ जाएगा? -1 आएगा, यानी जो साइज इस इमेज का यहाँ पर है वही साइज वहाँ पर भी होगा। दोनों आवर्धन क्षमता बराबर आ रही है ना, -1 आ रही है। जब इसकी इमेज जो बनेगी संयुक्त लेंस से ऐसा अगर बनेगी तो एक लाइन ऐसे पास करा देना, तो ये जाके यहाँ पे ऐसे बन जाएगी बराबर। फिलहाल बना के दिखाना नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक बताया ओवरऑल। अब अगर आपको समझ में आया है, ये डायग्राम भी नहीं बनाना है वहाँ पे, बस आपको करना है ये बताने के लिए कि ये कहानी है ऐसे, ठीक। बना दोगे तो अच्छा रहेगा, इमेज ना बना के दिखाना, इमेज भी बना दोगे तो और अच्छा रहेगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कोई सा भी हो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय।